हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कंटिन्यूसली आइडेंटिटी सीरीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर ध्यान से देखें आप तो ये आज ये लेक्चर नंबर 4 है। हम लोग कंटिन्यूसली इस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं और अभी आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। आइए जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप शुरू से इन तक हमारे सभी वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको इतना श्योर कर दे रहे हैं कि आइडेंटिटी आपको 100% आ जाएगी। लेकिन ध्यान देना, ऐसे वीडियो लेक्चर देखने से नहीं आ जाएगी, आपको इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा और जो उसमें टेक्निक्स सिखाए गए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, मैं पहले से बोला हूँ बच्चे कि आप जब भी आइडेंटिटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो तुरंत उसे सॉल्व करने लग जाए। पहले आप उस क्वेश्चन को देखें और आप जिस भी साइड से सॉल्व करें, चाहे LHS हो चाहे RHS हो। तो मान लीजिए आपने LHS यूज किया तो आप देखिए RHS में चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करिए। या आप RHS इधर आना चाहते हो तो देखिए कि आपको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करिए। तो कहने का क्या मतलब है कि जो ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना। जैसे यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिए हैं cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपन cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपन cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 2। हमें ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 2 होगी। तब सिंपल सी बात है कि हम 2 से इधर आएंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा सा TDS हो जाएगा। हाँ, इधर से उधर जा सकते हैं तो ये प्रूव करते हैं। तो सोल्यूशन, वैसे प्रूफ डालना ज़रूरी है लेकिन चलिए ठीक है। फ्रॉम LHS क्या दिया गया है सर? दिया गया है cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, और यहाँ पर है cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, चलो इनको सिंप्लीफाई करें। सर ये cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा है, मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब है। तो सर क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लगाएं बच्चे तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो। कुल मिला जुला के जब भी आइडेंटिटी या किसी एक्सप्रेशन वैल्यू किसी नंबर के इक्वल है तो सिंपल सी बात है आप उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, वो आराम से आसानी से सिंप्लीफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब लिख सकते हैं, a प्लस b फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर बच्चे। और ये हो गया उसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस, और जब यहाँ प्लस रहता है तो a क्यूब b क्यूब इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब जो बच्चे को फार्मूले याद है उनको ये दिखेगा, और ये कहिए मैं फार्मूला लिखो तो भाई दूसरे वीडियो लेक्चर देख लीजिए, तरह तरह के हैं लोग, ज्ञानी लोग ज्ञान देते हैं, मैं तो नहीं बताने वाला। ठीक, यहाँ पर देखो, वैसे यहाँ लगाइए तो cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब का लगेगा, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मीन्स cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, चलो अपान यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चे ये कट गए और ये कट गया, इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी 1 माइनस cos थीटा तो साइन थीटा प्लस इसकी वैल्यू 1 होती है cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देख रहे हो ये भी जो है कट गए, 1 प्लस 1 इज 2, जो कि हमारा क्या है RHS है। क्या है? RHS है। हेंस प्रूव्ड हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ओके, चलो वैसे अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहे हैं प्रूव करिए जो है किसकी वैल्यू क्या आएगी, cot थीटा आएगी। तो आइए फ्रॉम LHS देख लेते हैं। फ्रॉम LHS क्या दिया है, 1 प्लस cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। सिंपल सी बात है सर, हमें काट लाना है, यानी किसी न किसी तरीके से हमें नीचे साइन बनाना है, ऊपर कास बनाना है। तो इस साइन को भी कास में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अगर हम न्यूमरेटर में कॉस थीटा कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस। अब चाहे कॉस थीटा प्लस 1 लिखो या 1 प्लस कॉस थीटा लिखो, दोनों सेम वैल्यू होते कट गए। आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हमारा क्या है, आंसर है कॉट थीटा, जो कि आ गया RHS या हेंस प्रूव्ड है। ठीक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ओके, यहाँ पर दिए हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, प्रूव करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आप चाहिए LHS से सॉल्व करिए, RHS से सॉल्व करिए, दोनों से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सर आपको कैसे पता, चेक करके देखिए ना, इधर देखिए, चलो इधर देखना, जैसे हम इधर देखते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को हम लेफ्ट से सॉल्व करते हैं फ्रॉम LHS, क्या दिया गया है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, लेकिन लाना क्या है, वो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लाना। क्या लाना है, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का होल स्क्वायर लाना है। तो बच्चे आप ध्यान से देखिए, अगर RHS में पूछे, ध्यान से देखें, तो ये जो वैल्यू लिखी गई इसी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, जब यही सेम वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। कहने का मतलब हो गया सर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और सेम चीज़ आप जो मल्टीप्लाई की उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके, अब ये तो होल स्क्वायर हो गया, सेम क्वांटिटी है। ठीक, लेकिन ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर कॉट को कॉसेक की तरफ भेज दें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू हो रही है 1, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो आंसर हमारा क्या आ गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। मैं फिर से बता दे रहा हूँ बच्चे, इसकी वैल्यू 1 होगी। कैसे हुई, बाई आइडेंटिटी। ठीक, क्या ये प्रूफ हो गया, हाँ सर, RHS हेंस प्रूव्ड है। ठीक, अच्छा, अगर हम लोग RHS से इसे सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हो। चलो, ये मेथड फर्स्ट हो गया, ये मेथड फर्स्ट हो गया, आइए मेथड सेकंड देख लेते हैं। फ्रॉम RHS में क्या दिया गया है, सर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, जबकि LHS में क्या लाना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो कैसे लाओगे, क्या आप इसके नीचे 1 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। और आपको पता है बच्चे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और अगर हम काट को इधर भेज दें तो 1 की वैल्यू होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब जो यहाँ जिसकी वैल्यू 1 पुट की थे वही का, तो 1 के प्लेस क्या इसको पुट कर सकते हैं, हाँ। तो ये हो गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आप होल स्क्वायर, और 1 के प्लेस पे लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी मीन्स कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बच्चे अगर ध्यान से देखें तो ये सेम क्वांटिटी है, कट गया और रिजल्ट आ गया हमारा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जो कि इक्वल है LHS के, हेंस प्रूव्ड है। ठीक, तो आपकी इच्छा, आप जिधर चाहो उधर से सॉल्व करो, बस देखना ये है कि दिया आप क्या लेके क्या लाना चाहते हो। जैसे इसीलिए कि ये लाना चाहते हो तो कैसे लाओगे वो सोचना है,
ये इसीलिए कि ये लाना चाहते हो, कैसे लाओगे वो सोचना। ठीक, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इस मान लो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, तो आप अगर ध्यान से देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर चाहिए, यानी सर वही जो यहाँ दिया गया इसका स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर कैसे बनता है, जब सेम क्वांटिटीज इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी बनेगा ना। तो ये फ्रॉम LHS में क्या दिया सर, सेक थीटा प्लस tan थीटा का अपान सेक थीटा माइनस tan थीटा, और RHS में लाना है सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, यानी जो न्यूमरेटर में लिखा गया सर उसी की स्क्वायर चाहिए। तो उसको स्क्वायर बनाएंगे कैसे, सेम क्वांटिटी जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। चलो चेक करते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा जो चाहिए उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। सेक थीटा प्लस tan थीटा अपान बचे सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक, मल्टीप्लाइड विथ सेक थीटा माइनस tan थीटा। ओके चलो, तो ये तो होल स्क्वायर हो गया, सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर अपान a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको पता है बच्चे, अगर नहीं पता है तो जाके लेक्चर नंबर 1 देखो, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, कॉसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो ये तो हो गया 1, बचा क्या सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा आ गया RHS, यह हेंस प्रूव्ड। लेकिन कह रहे हैं कि यही प्रूव करिए इसके इक्वल है, तो आप ये ब्रैकेट यूज कर दिए आल्सो सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करें तो प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस सेक थीटा और tan थीटा। तो आप देखो जैसे ब्रैकेट ओपन किए, ट्वाइस सेक थीटा tan थीटा वो तो है, tan स्क्वायर थीटा भी है, लेकिन सेक नहीं है। तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप जैसे पुट करोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 सेक थीटा tan थीटा, तो बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan मिलकर 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, जो कि क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया बच्चे। ठीक, अब चाहो तो उल्टा भी आ सकते हो, इधर से इधर। आइए देख लेते हैं मेथड सेकंड फ्रॉम RHS में क्या दिया गया है, सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा, लेकिन लाना है सेक थीटा प्लस 1 अपान tan थीटा माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक, यही लाना है। तो लाओगे कैसे, आप क्या इसके नीचे 1 लिख सकते हो, हाँ, और जैसे इसके नीचे 1 लिखोगे 1 के प्लेस पे आप ये लिख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर था, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 के प्लेस पे लिख सकते हो क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ज़रा ब्रैकेट ओपन करिएगा तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन, इधर देखिएगा, सॉरी ये प्लस थीटा है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, और ये कट गए, आ गया आपका रिजल्ट सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, हेंस प्रूव्ड, या LHS हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो क्या लाना है, क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंजेस करते हैं। ठीक, यहाँ पर दिए 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा। आइए देखते हैं कैसे होगा, इधर देखना फ्रॉम LHS
हमेशा बड़ा एक्सप्रेशन सेलेक्ट करिए। अब ये छोटे से बड़े नहीं आएंगे, ठीक, जो दिखते हैं सिंप्लीफाई होने दोनों साइड, नहीं तो हम लोग बड़े से छोटे पे जाते हैं। बट सर इधर से इधर नहीं आया जा सकता, आया जा सकता है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लेगा, आया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपसे आपसे अगर नहीं हो रहा, आपसे कर रहा है, तो आप पहले बड़े से छोटे जाइए, फिर जो भी रिजल्ट आया छोटे से बड़े की तरफ नोट कर दीजिए। हाँ, ये काम जो बड़े से छोटे वाला किए वो अपने रफ वर्क में कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखना, फ्रॉम RHS सॉरी LHS क्या है, 1 + cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब बच्चे ध्यान से देखो, दिया क्या है, लाना क्या है। सर दिया भी साइन थीटा कॉस थीटा में है, लाना भी साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में है, तो कैसे लाओगे? क्या यहाँ आइडेंटिटी लगेगी? नहीं बच्चे, अभी आइडेंटिटी लगते हुए नहीं दिख रहे, तो कैसे लगाओगे? तो पहले हम इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आपकी इच्छा, आप चाहे तो इसे सेक और tan में कन्वर्ट करके आइडेंटिटी लगा सकते हो, या ये ऑलरेडी साइन थीटा कॉस थीटा में है ऐसे पर भी लगा सकते हो, या इसे कॉसेक और काट में कन्वर्ट करके भी लगा सकते हो। लेकिन हम लोग इसे साइन थीटा और कॉस थीटा में ही लगाएंगे। बट सर अभी इसका डिग्री 1 है, तभी यहाँ पर कोई भी हमारा साइन और कॉस वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी। पहले इसको चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिएगा, हम लोग चाहे बच्चे तो इसको लिख सकते हैं 1 + cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन ये 1 + cos थीटा को A मान लेते हैं, साइन थीटा को B मान लेते हैं, और इसी सेम क्वांटिटी से यहाँ साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए क्या होगा, आएगा 1 + cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक, अपॉन 1 + cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू ये सेम क्वांटिटी, ब्रैकेट फ्री है, आप जितना मन चाहे उतना लगा लो, 1 + cos थीटा प्लस साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सेम क्वांटिटी। तो 1 + cos थीटा प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन, ठीक। चलो अब इधर देखना, ये सर A - B, ये A + B, ठीक, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 × cos थीटा, मतलब 1 से जिसमें मल्टीप्लाई करते हो वही आता है। अब cos थीटा का, तो cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा, ठीक, साइन से साइन थीटा, साइन से cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, ठीक, और साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। चलो अपन बच्चे इधर देखिएगा, सर ये हो गया A - B, ये A + B हो गया, मीन्स 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमको रिजल्ट सब साइन के फॉर्म में चाहिए बच्चे। तो यहाँ देखिएगा, सर इधर देखिएगा, ये cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो गए, 1, और एक 1 यहाँ पर भी है, तो 2। ज़रा यहाँ पर देखिएगा, साइन थीटा साइन थीटा 2 साइन थीटा, ठीक, cos थीटा 2 cos थीटा, ओके। और इधर देखो, cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, 2 cos थीटा साइन थीटा, ठीक, अपॉन इनको ओपन करिए, 1 + cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, ओके, माइनस, सर रिजल्ट cos थीटा के फॉर्म में चाहिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो, 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर हम लोग देखें बच्चे ध्यान से, तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 1 + साइन थीटा, और ब्रैकेट में अगर हम इन दोनों में cos थीटा कॉमन ले लें, 2 cos थीटा, तो अंदर 1 बच जाएगा, यहाँ से 2 cos थीटा जाएगा, साइन थीटा हो जाएगी, ठीक, अपॉन यहाँ से देखिएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा हो गया, और एक cos स्क्वायर थीटा पहले से है 2 cos थीटा, ठीक। चलो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें से भी 1 + साइन थीटा बाहर निकाल लें, तो अंदर बचेगा
2 + 2 cos थीटा, ठीक, अपन इसको देखें ध्यान से तो 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा। अगर हम इसमें से cos थीटा बाहर निकाल लें तो 1 + sin थीटा इंटू 2 + 2 cos थीटा अपन यहाँ से cos थीटा हम अगर बाहर निकालें तो अंदर बचेगा 2 cos थीटा + 2, ठीक। और ये कट गया, बचा कौन 1 + sin थीटा अपन cos थीटा, जो कि हमारा RHS है या हेंस प्रूव्ड। अब वो कहें ही कि आप RHS प्रूव करिए तो आप यहाँ से नोट करना स्टार्ट करेंगे, उल्टा उतार देंगे, LHS आ जाएगा, ठीक। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। सेम क्वेश्चन है सर, दिया भी साइन कस के फॉर्म में है, लाना वही है, एज इट इज जैसे ये सॉल्व किए हैं वैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। चलो फ्रॉम LHS में है सर साइन थीटा +1 - cos थीटा अपन यहाँ सर अगर हम इसको लिख लें cos थीटा साइन थीटा + cos थीटा और ये -1 को इधर ले लें तो ऐसा लग रहा है सर ये A है, ये -B है, ठीक। तो हम लोग थोड़ा सा एक लाइन और कर लेते हैं बच्चे, इधर देखिए साइन थीटा +1 - cos थीटा अपन इस सेम क्वांटिटी का साइन बदल के, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। ये डिनोमिनेटर का साइन बदल के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। साइन थीटा + cos थीटा +1, ठीक। अच्छा सर इधर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा साइन थीटा -cos थीटा -cos थीटा साइन थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा + cos थीटा साइन थीटा, ठीक। cos थीटा इंटू 1 cos थीटा, ओके। cos थीटा इंटू -cos थीटा -cos स्क्वायर थीटा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज लिख देना है कि साइन थीटा +1 - cos थीटा, ओके। अपान ये हो गया A - B A + B, तो साइन थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ओके। चलो यहाँ पर देखना कौन कौन कट रहे हैं सर, ये कट गया, और कौन कट रहे हैं सर, अगर ध्यान से देखें ना सर तो ये cos थीटा भी सर कट गया, और कोई कट रहे हैं नहीं, अब कोई नहीं कट रहे हैं बच्चे। इधर देखिएगा बचा है सर साइन स्क्वायर थीटा, 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा, ठीक। और उसके बाद बचा है -cos स्क्वायर थीटा +1 अपन इसको ओपन करते, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा cos थीटा -1। बच्चे इसकी वैल्यू 1 होती है और ये -1 है, तो ये पूरा कट गया है, ठीक। अब यहाँ पर देखना 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्यों साइन में कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि इस ऊपर वाला हमें साइन के फॉर्म में ही चाहिए। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपन मुझे 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक। ये साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा अपन 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। बचेगा 2 साइन थीटा हम बाहर ले लें तो अंदर बचेगा साइन थीटा +1 अपन 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, बचे 2 साइन थीटा करेंगे साइन थीटा +1 अपन cos थीटा, जो कि हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया, क्या आया ये RHS आ गया, ओके। ये चाहिए था, ठीक। इसको प्रूव करना है cos थीटा इंटू cosec थीटा -sin थीटा इंटू sec थीटा अपन cos थीटा + sin थीटा cosec थीटा -sec थीटा में। आइए देखते हैं, तो इधर देखना सोल्यूशन फ्रॉम LHS दिए हैं cos थीटा cosec थीटा -sin थीटा इंटू sec थीटा
अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, चलो सर चाहिए कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा में। कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा मतलब हो गया कि सर अगर डिनोमिनेटर में 1/cos थीटा आ जाए तो सेक थीटा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर साइन थीटा आ जाए तो कॉसेक थीटा बदल जाएगा। ठीक, तो पहले हम इन सबको कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कॉस में। चलो, तो कॉस थीटा इसको कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। सेक थीटा को 1/cos लिखोगे तो नीचे कॉस आ जाएगा, अपन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, चलो साइन से इसमें मल्टीप्लाई कॉस से इसमें, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, चलो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते। जब भी फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन दिया हो तो ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज रहता है, नीचे वाला पलट के मल्टीप्लाई कर लेता है, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये पलट जाएगा, मीन्स 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा। हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, तो एक में इनका प्लस हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में इन्हीं का माइनस हो जाएगा। ठीक, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो एक लोग तो कट गए और ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप इनको सेपरेट करिए तो कॉस थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये सेपरेट हो जाएंगे, माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा 1/sin जो होता है कॉसेक थीटा, बचेगा 1/cos जो कि होता है सेक थीटा। हैंस प्रूव्ड है। ठीक, ये हमें चाहिए था। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन फ्रॉम RHS, आप चाहो तो LHS से भी सॉल्व कर सकते हैं। इधर देखो, फ्रॉम LHS आप चाहो तो RHS से भी सॉल्व करो। कैसे, इधर देखना, कॉसेक स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाओगे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, सेक नीचे आएगा बन जाएगा कॉस, और वैसे सेक ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक नीचे आएगा साइन, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान बन जाएगा कॉसेक इंटू साइन। ठीक, बस उनको ओपन करके सॉल्व कर देना है। कैसे होता है अभी करके देख लेंगे। ठीक, इधर देखना, पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम LHS, ठीक, 1 + tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चे आपको एक बात बता दें कि जब ऐसे कई सारे कम्बिनेशन दिए हों तो या तो इनको, जैसे देखो साइन कास टैन काट सब है इसमें, तो या तो इनको टोटली साइन कास में कन्वर्ट कर लो, या तो टोटली इनको सेक टैन में कन्वर्ट कर लो, या टोटली इनको कासेक काट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तब ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, अब जैसे हम ये सब में कम्बिनेशन है तो मैं कह रहा हूँ इनको साइन और कास में कन्वर्ट करो, उसके बाद क्या लाना है उसके अकॉर्डिंग इनको मॉडिफाई कर दो। ठीक, चलो तो आप यहाँ इनको कन्वर्ट करो, तो ये 1/1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ओके, नाउ हेयर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, चलो यहाँ पर देखना बच्चे, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, चलो इधर देखना, हम लोग इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, बच्चे ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखो बच्चे तो न्यूमरेटर हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर देखें तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ये हो गया a माइनस बी का ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कहने का मतलब सर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। बस इनको सेपरेट करिए, ये हो गया साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक साइन से साइन कट गया, एक कॉस से कॉस कट गया, बच गया है सर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। अब ये जो 1/cos थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा, मीन्स हो गया 1/cos सेक थीटा, ये नीचे जाएगा तो बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये भी साइन थीटा ऊपर आएगा कॉसेक थीटा नीचे गया सेक स्क्वायर थीटा। क्या यही लाना था? ज़रा देखो। हाँ, तो बच्चे वही काम करना है। मान लो अगर आप RHS इसे सॉल्व कर रहे हो तो पहले तो इनको देखो ऐसे कन्वर्ट करना है, मतलब सेक को नीचे ले जाओ कॉस बनेगा और कॉसेक को नीचे लाओगे साइन बनेगा, ये ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर। फिर देखो इनको इधर मल्टीप्लाई करोगे बनेगा a क्यूब b क्यूब, जो कि ये बन गया है। ठीक है, और उसके बाद कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, फिर इसको फैक्टराइज करोगे ऐसे हो जाएगा। फिर क्या करना है कि आपको ये वाली वैल्यू चाहिए तो इसको नहीं छेड़छाड़ करना, ये वैल्यू इसके नीचे लाना है, और हर एक टर्म के नीचे लाओगे तो जब ये इसके नीचे आएगा टोटली कट जाएगा, लेकिन जब ये इसके नीचे आएगा तो एक कास से कट जाएगा, बचेगा कास अपान साइन जो कि दिखेगा कट थीटा, और इसके नीचे आएगा साइन से साइन कट जाएगा, एक साइन बचेगा और साइन बाई कास दिखेगा टेन थीटा, और इसके नीचे आएगा कट जाएगा 1 दिखेगा, और आपका ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, करेक्ट प्रूफ करिए। काट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 अपान 1 प्लस साइन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपान 1 प्लस सेक थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 दे रही है तो आप उसे सिंप्लीफाई करिए, वो निपट जाएगा। ठीक, इधर देखना, चलो यहाँ पर देखना, जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें फ्रॉम LHS, ठीक, काट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 अपान 1 प्लस साइन थीटा, ठीक, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपान 1 प्लस सेक थीटा। अब ये 1 प्लस सेक थीटा है, अगर हम इसको सेक थीटा प्लस 1 लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अगर हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 काट स्क्वायर थीटा, अगर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैसे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस, इसको भी अगर इधर मल्टीप्लाई करें ये 1 प्लस साइन थीटा की जगह अगर हम लिख लें साइन थीटा प्लस 1, तो आप बताइएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान ये सेक साइन थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। बच्चे इधर देखिएगा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कास स्क्वायर थीटा, लेकिन इस बार साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो आएगा माइनस कास स्क्वायर थीटा, और ये हो गया टेन थीटा, ये हो गया टेन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, और कास से टेन ये कट जाएंगे, अच्छा साइन थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू प्लस 1 इसकी वैल्यू माइनस 1, और नीचे कुछ भी हो रिजल्ट हो गया 0। ठीक, जो कि अभी RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि शो करिए कि इनमें से कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। तो बच्चे जब ये आइडेंटिटी नहीं है ना तो ये ध्यान देना, इनके लिए कोई वैल्यू भी रखकर इन्हें चेक कर सकते हो। अगर कोई आइडेंटिटी नहीं है
तो थीटा के किसी भी वैल्यू पर जाकर वो फेल्ड हो जाएंगे, कहीं ना कहीं ये फेल्ड हो जाएंगे। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि थीटा का कोई भी वैल्यू लो, दुनिया का कोई भी वैल्यू ले लो, वो सेटिस्फाई होता है। लेकिन अगर ये आइडेंटिटी नहीं है तो कोई न कोई थीटा एग्जिस्ट करता होगा जो इनको फेल कर देगा। जैसे मान लीजिए आप अपनी तरफ से कोई भी थीटा मीन्स कोई भी एंगल पुट करके चेक कर ले सकते हो। मैं बोलो अगर मैं थीटा इक्वल टू 45 ले लूँ और इसमें फर्स्ट में पुट करूँ, पुट करिएगा कास स्क्वायर 45। किसी गलत साबित करना है तो एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है, ठीक। कहने का मतलब यही है 45 इक्वस टू 1 है, कास स्क्वायर 45 डिग्री वैल्यू होती है कास 45 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, और ये हो गया 1/√2, और ये कह रहे हैं 1 के इक्वल होगा। 1/2 प्लस 1/√2 कभी भी 1 के इक्वल होगा ही नहीं, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आइडेंटिटी दुनिया का कोई भी थीटा पुट करो, कोई भी एंगल पुट करो, सबके लिए सेटिस्फाई होता है। लेकिन अगर एक भी थीटा के लिए प्रूफ नहीं हुआ तो आइडेंटिटी नहीं होगा। वैसे यहाँ पुट करिए तो साइन में साइन स्क्वायर 45, सर 45 ही कि सिर्फ लेंगे? नहीं, आप अपनी तरफ से कोई भी एंगल लेके चेक करो, ठीक। चलो इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। ये भी आपको पता है ये कभी भी 2 के इक्वल होगा ही नहीं, तो ये भी आइडेंटिटी नहीं है। वैसे यहाँ पुट करके आप चेक कर सकते हो, tan स्क्वायर 45 प्लस साइन 45 इक्वस टू कास स्क्वायर 45। बच्चे इसकी वैल्यू तो 1 होती है तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू √2 हो जाएगी, और ये 1/√2 का स्क्वायर। सर 1 प्लस 1/√2 इक्वस टू 1/2 कभी नहीं होगा, ठीक। तो ये इनमें से कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी का मतलब ही समझ लेना कि इसके इनफाइनाइट रूट एग्जिस्ट करते हैं। कितने? इनफाइनाइट, मतलब कोई भी थीटा रखेंगे ये सेटिस्फाई होता है। लेकिन अगर वो आइडेंटिटी नहीं है तो कोई ना कोई थीटा होगा जिस पे वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। वो आप अपनी तरफ से वैल्यू बदल के रख कर चेक कर सकते हो, ठीक। यही काम करना है, ओके।